नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर इस नारे के साथ कि से नो टू टोबैको के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और मैं आज आपसे इससे होने वाले समस्याओं, खासतौर से कैंसर की जो समस्याएं तम्बाकू शरीर में पैदा करता है और ये समाज में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, उसके बारे में बात करने के लिए जानते ही हैं क्योंकि ये सरकार और समाज के द्वारा इतना प्रचारित है कि तम्बाकू और कैंसर का सीधा संबंध है। और जितने भी तम्बाकू से के प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे वो खाने वाली तम्बाकू, चाहे वो पीने वाली तम्बाकू बीड़ी सिगरेट की शक्ल में, या मंजन करने वाली तम्बाकू जो कि गोल तपकीरों की शक्ल में होती है, ये सभी तम्बाकुओं पर अब ये कंपनियों की बाध्यता है कि उन्हें लिखना पड़ता है कि ये जानलेवा है। और यदि किसी चीज़ पर ये लिखा हो कि ये जानलेवा है तो इसका मतलब है कि वो जहर है। जहर कई किस्म के होते हैं। कुछ जहर होते हैं जो आपको खाते ही तुरंत मार देते हैं, जैसे साइनाइड वगैरह, उनसे सभी लोग डरते हैं। और दूसरे जहर होते हैं जिनसे कुछ घंटों में मर जाते हैं, जैसे चूहे मारने वाला जिंक फॉस्फाइड, या जो सबसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जैसे कि जो है आम बोलचाल की भाषा में पारद की गोलियां, जो कि अनाजों में रखी जाती हैं जिससे अनाज सुरक्षित रहें और उसमें कीट ना लगें, घुन वगैरह चीज़ें ना लगें। तो समझ लीजिए कि तम्बाकू भी आदमी के शरीर में उसी किस्म के जहरों का काम करता है। ये बात अलग है कि ये थोड़ा वक्त लेता है, कुछ मरीजों को कुछ महीने, हो सकता है 2 3 4 साल, हो सकता है 5 6 7 साल, लेकिन ज़्यादातर तम्बाकू का इस्तेमाल करने वालों को ज़िंदगी में फिर कभी ना कभी कैंसर से सामना करना ही पड़ता है। तो पहले आज हम बात करते हैं सबसे पहले तम्बाकू खैनी, मतलब कि मुंह में चबाने वाली तम्बाकुओं का। तो मुंह में चबाने वाली तम्बाकू एक तो पत्ती वाली होती हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि रॉ फॉर्म तम्बाकू, फिर मैनपुरी तम्बाकू, केसर तम्बाकू, ये, और तीसरे आजकल जो हैं, जो आर्ट पाउचेज़ में आने लगे हैं, जैसे विमल गुटखा, मानिकचंद, राज दरबार, गोल्ड मोहर, ये गुटखे मसाले, इनमें भी तम्बाकू होता है। और ये सारी चीज़ें सेहत को नुकसान करती हैं। ज़्यादातर जो ये वाले तम्बाकू हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो इन कॉन्टैक्ट कार्सिनोजेनिक्स का मतलब होता है कि ये शरीर की जिस झिल्ली के संपर्क में आते हैं, जो कि ज़्यादातर मुंह की झिल्ली होती है, तो ये मुंह की झिल्ली के भांति भांति के कैंसर करते हैं, ज़्यादातर मुंह, जबान, मुंह की तालू और ऊपर का जबड़े के आसपास की झिल्लियाँ। और ये कैंसर, आप मानिए कि यदि बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ऑपरेट करके हटा दिया जाए तो ठीक है, लेकिन यदि ये बढ़ जाए तो चेहरे को डिसफिगर तो करता ही है, क्योंकि ऑपरेशन जो है चेहरे की सारी सौंदर्य को बिगाड़ देते हैं। यदि आप ठीक हो जाएं तो, और सौंदर्य बिगड़ने से ही काम चल जाएगा। और कई बार चेहरा बिगड़ने के बावजूद ये लाइलाज स्थिति में पहुंच जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करके मानते हैं। तो ये मुंह से खाने वाले, चबाने वाले तम्बाकू बेहद ख़राब हैं। ये आपका आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान करते हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इसको छोड़िए और इसका पुनर्उपयोग ना करिए, और अपने आसपास समाज में भी लोगों को हतोत्साहित करें कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि वो इससे होने वाले शारीरिक नुकसानों से बच सकें। नमस्कार।